औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। स्टूडेंट्स, आज आपके ये टेस्ट है। इसमें ये जो MCQs दिए हुए हैं इनको आपने ट्रू और इसमें से जो बेस्ट ऑप्शन है उसको आपने टिक करना है, ठीक है। इसकी आपने प्रैक्टिस करनी है क्योंकि आपके पेपर जो हैं वो ऑनलाइन होंगे और उम्मीद है कि वो इसी तरह के MCQs पर मुश्तमिल होंगे जो यूनिवर्सिटी के होंगे। उसके बाद जो नेक्स्ट टॉपिक हमने पढ़ना है वो है डॉर्मेंसी। उसमें जो सब टॉपिक है वो है बर्ड डॉर्मेंसी। तो बर्ड डॉर्मेंसी जो है वो है बिफोर गिविंग राइज टू वेजिटेटिव और रिप्रोडक्टिव ग्रोथ फ्लावर्स द बर्ड्स ऑफ मैनी प्लांट स्पीशीज स्पेशली दोज ग्रोइंग इन टेम्परेट रीजन अंडरगो अ पीरियड ऑफ डॉर्मेंसी। Birds of many trees stop growing in mid-summer, but they enter deep dormancy in autumn. गर्मियों में उनकी जो ग्रोथ है वो कम होना शुरू हो जाती है और ख़ज़ां में या आटम में तकरीबन मुकम्मल तौर पर जो है वो डॉर्मेंट हो जाती हैं। और कुछ बर्ड्स जो हैं ट्रीज़ की वो लेट समर में ग्रो करना शुरू कर देती हैं डीप डॉर्मेंसी में जाने से पहले। द बर्ड्स जो हैं emerge out of dormancy नेक्स्ट स्प्रिंग टू स्टार्ट ग्रोथ। अगले स्प्रिंग से पहले ये डॉर्मेंसी से बाहर आ जाती हैं और ग्रोथ शुरू कर देती हैं। फ्लावर बर्ड्स जो हैं वो ग्रो करती हैं नेक्स्ट सीज़न में और वो फ्रूट ट्रीज़ पर बनती हैं मिड समर में और अगले सीज़न में ग्रो करती हैं। लीव्स जो हैं वो रिमेन ग्रीन रहते हैं और फोटोसिंथेटिक रहती हैं अर्ली ऑटम तक। फिर लीव्स जो हैं वो भी क्लोरोसिस और सिनेसिस में चले जाते हैं। विंटर में फ्रूट्स मैच्योर ड्यूरिंग दिस टाइम। एट द ऑनसेट ऑफ बर्ड डॉर्मेंसी द प्लांट अंडरगोज certain distinct morphological changes. These include suspension of elongation of axis, expansion of leaves, and formation of bud scales. Thus, the dormant bud has greatly shortened internodes. उसकी जो है डॉर्मेंट बर्ड की इंटरनोड्स जो हैं वो काफ़ी छोटी होती हैं और ये स्पेशली मॉडिफाइड प्रोटेक्टिव लीव्स के अंदर छुपी हुई होती हैं जिन्हें बर्ड स्केल कहते हैं। दी स्केल्स जो हैं ये प्रोटेक्ट करते हैं बर्ड को डेसिकेशन के और हीट लॉस के ख़िलाफ़। सम फिजियोलॉजिकल चेंजेस सच एज रिड्यूस्ड रेट ऑफ रेस्पिरेशन जो है वो भी डॉर्मेंट बर्ड्स में पाया जाता है। डिक्रीज इन रेट ऑफ रेस्पिरेशन इज़ ड्यू टू द formation of bud scales as respiration increases immediately when the bud scales are removed. तो ये जो रेस्पिरेशन में जो का रेट जो है वो डिक्रीज़ हो जाता है वो बर्ड स्केल्स की वजह से होता है जो इसको प्रोटेक्ट करते हैं और जब इनको रिमूव कर दिया जाता है तो रेस्पिरेशन तेज़ी से इंक्रीज़ होना शुरू हो जाती है। बर्ड डॉर्मेंसी जो है वो सिर्फ वुडी स्पीशीज़ में नहीं होती बल्कि ये नॉन वुडी और हर्बेशियस स्पीशीज़ में भी होती है, जैसे कि पोटैटो के ट्यूबर। पोटैटो ट्यूबर जो है वो एक मॉडिफाइड फ्लैशी अंडरग्राउंड स्टेम है जिसके अंदर बहुत सारी छोटी छोटी बर्ड्स होती हैं जो कि डिप्रेशंस के अंदर पाई जाती हैं और उन्हें हम आइस कहते हैं। इफ़ न्यूली फॉर्म्ड बर्ड्स जो हैं उनको सूटेबल कंडीशन में रखा जाए तो बर्ड्स जो हैं वो स्प्राउट नहीं करती, वो रिमेन डॉर्मेंट रहती हैं इवन व्हेन दे आर सेपरेटेड फ्राम द ट्यूबर, जब तक कि वो एक ख़ास पीरियड ऑफ रेस्ट से ना गुजरें वो दोबारा से ग्रो नहीं करती।
उसके बाद है काजेज ऑफ बर्ड डॉर्मेंसी। मेजर फैक्टर इन इंड्यूसिंग बर्ड डॉर्मेंसी जो है वो एक्सपोजर टू लो टेम्परेचर है, लेकिन मैनी अदर फैक्टर जो हैं वो भी बर्ड डॉर्मेंसी पैदा करते हैं पौधों के अंदर। इसमें इंक्लूड होता है रिस्पॉन्स टू डे लेंथ, हार्मोनल फैक्टर एंड ग्रोथ इनहिबिटिंग सब्सटेंस। सबसे पहला है डॉर्मेंसी ड्यू टू लो टेम्परेचर रिक्वायरमेंट। तो लो टेम्परेचर रिक्वायरमेंट होती है जिसकी वजह से डॉर्मेंसी पैदा होती है, और जब तक उस बर्ड को या ट्यूबर को लो टेम्परेचर ना दिया जाए वो ग्रो नहीं करती। तो low temperatures are assigned a universal role in inducing bird dormancy as plants growing in temperate regions with bird dormancy mostly। वो पौधे जो टेम्परेचर रीजन में उगते हैं उनके अंदर मोस्टली जो है बर्ड डॉर्मेंसी पाई जाती है, क्योंकि वो एक विंटर सीज़न से गुजरते हैं अगले ग्रोइंग सीज़न से पहले, और उसमें लो टेम्परेचर उन्हें लाजमी चाहिए होता है। द बर्ड्स ऑफ दिस ट्रीज जो है वो एंटर होती हैं डॉर्मेंट स्टेट में इन लेटर समर में, और ऑनसेट ऑफ डॉर्मेंसी जो है वो कंप्लीट होती है विद द लीफ फॉल। जैसे ही पत्ते गिरना शुरू होते हैं बर्ड की डॉर्मेंसी भी स्टार्ट हो जाती है। और ग्रोथ ऑफ प्लांट जो है वो रीमेन अरेस्टेड रहती है थ्रू आउट द विंटर, और बर्ड जो हैं वो उस वक्त स्प्राउट करती हैं अर्ली इन द स्प्रिंग। अगर डॉर्मेंट बर्ड्स को हम लो टेम्परेचर ट्रीटमेंट दें विंटर में और ये दोबारा से ग्रो करना शुरू कर देती हैं। बहुत सारी ट्री स्पीशीज़ जो हैं बर्ड को जो है जब उन्हें सिमिलर कंडीशन में रखा जाए तो वो ग्रो करना शुरू कर देते हैं। फिर है डॉर्मेंसी ड्यू टू फोटोपेरिडिज्म डे लेंथ। बहुत सारे लो टेम्परेचर जो है वो मेजर काज है बर्ड डॉर्मेंसी की बहुत सारी स्पीशीज़ में, लेकिन वेरिंग ने 1952 में ये नोटिस किया कि शॉर्टनिंग ऑफ डे लेंथ जो है ड्यूरिंग कमिंग ऑटम एंड विंटर जो है वो भी एक इम्पॉर्टेंट फैक्टर है बर्ड डॉर्मेंसी पैदा करने में। ही फाउंड दैट बर्ड्स ऑफ फैगस जो है वो रिमेन डॉर्मेंट रहती है अंडर शॉर्ट डे period. Further research work demonstrated that as in flowering, the response of birds to photoperiodism is actually controlled by the length of dark period rather than by the length of day period. Waring found that birds of Fagus remain dormant under short day light periods, but alternation of short light period with short dark period break dormancy। अगर शॉर्ट लाइट पीरियड को अल्टरनेट किया जाए शॉर्ट डार्क पीरियड के साथ तो डॉर्मेंसी ब्रेक हो जाती है। उसने ये भी डेमोन्स्ट्रेट किया कि अगर लॉन्ग डार्क पीरियड जो है वो बर्ड्स को डॉर्मेंट रखता है, और अगर उसको इंटरप्ट कर दिया जाए लाइट ब्रेक ऑफ 1 आवर द बर्ड डॉर्मेंसी ब्रोक हो जाती है। तो लीव्स जो हैं वो ऑर्गन हैं जो कि स्टिमुलस ऑफ लाइट को रिसीव करते हैं inducing bird dormancy, but in some cases the bird dormancy is induced after leaf fall. Waring found that bird scales act as photoreceptor in organs. He demonstrated that birds of leafless seedling of Fagus are capable of perceiving the stimulus of light under long days, as dormancy in these birds is broken when these are exposed to long day treatment. He also found that birds of Betula detect the day length directly. उसने ये भी कहा कि बहुत सारे पौधों में जो बर्ड के अपने स्केल हैं वो भी इस लो लाइट के ड्यूरेशन को एक्सेप्ट या महसूस कर सकते हैं।